टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा का पहला बयान भी सामने आ गया है। समर्थकों द्वारा हंगामे की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और अब पहला बयान नरोत्तम मिश्रा का सामने आया। कार्यकर्ता संयम बनाए रखे, नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कहा गया है पार्टी का फैसला है, सब लोग माने, कोई भी बात पार्टी फोरम पर रखें। मैंने कल भी विस्तार से बताया था, मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूँ, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है, पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। तो नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया संयम बनाकर रखें। इससे पहले दतिया में बीजेपी ऑफिस के बाहर माहौल तनावपूर्ण हो गया था। नरोत्तम समर्थकों ने बीजेपी ऑफिस पर कब्जा किया, बीजेपी कार्यकर्ता कमरों के अंदर बंद, बीजेपी ऑफिस के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती। आपको बता दें 2023 में यहीं से चुनाव हारे थे नरोत्तम मिश्रा। बीजेपी ऑफिस के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती है। टिकट न मिलने पर उनके समर्थक प्रदर्शन करते दिखाई दिए, उनकी तरफ से विरोध किया गया। एक शख्स ने तो आत्मदाह करने की कोशिश तक की, जिस पर बयान भी नरोत्तम मिश्रा की तरफ से दिया गया। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से समर्थकों में भारी नाराजगी है और समर्थकों को हटाने के लिए पुलिस की टीम भी पहुंची। पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस की टीम की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया है। देर रात हंगामा देखने को मिला। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, बीजेपी दफ्तर पर कब्जे की तस्वीरें, भारी पुलिस बल की तैनाती, कलेक्टर मौके पर पहुंचे, एसपी मौके पर पहुंचे, बीजेपी कार्यकर्ता कमरों में बंद है, ये भी जानकारी भी मिली है। हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं, ये भाजपा कार्यालय के बाहर बस खड़ी हुई है, जहां पे पुलिस भी तैनात है और पुलिस भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनको गिरफ्तारी के लिए इंतजार कर रही है कि कब हम अंदर जाएं और उनको गिरफ्तार करें। हम भाजपा कार्यालय के अंदर की भी तस्वीरें दिखाएंगे, जो कार्यकर्ता कुछ एकत्रित भी होने लगे हैं और भीड़ जुटने लगी है। केवल ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम कब अपना प्रदर्शन जारी रखें। हम अंदर चलने की भी कोशिश करेंगे। भाजपा कार्यालय के जो भाजपा कार्यालय में आप देख सकते हैं कि मीडिया को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। हम यहीं से आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कार्यालय में क्या गतिविधि हो रही हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं भाजपा कार्यालय की, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं और ये जो कार्यालय है उनके कमरों में भी कार्यकर्ता हैं, जहां पर गेट पर भी बैठे हुए हैं कार्यकर्ता कि कोई पुलिस का व्यक्ति अंदर ना आ पाए। तो प्रदर्शन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हाल ही में ताजा बयान, पहला बयान नरोत्तम मिश्रा का क्या आया वो आपने सुना, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है। 2023 में विधानसभा चुनाव हार गए थे नरोत्तम मिश्रा। इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ पाई गई। सर्वे में नरोत्तम की जीत की संभावना कम बताई गई। केंद्रीय नेतृत्व ने एमपी बीजेपी से फीडबैक मांगा। एमपी बीजेपी ने संकेत दिए कि नरोत्तम की जीत आसान नहीं होगी, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। और हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता हमें लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। शुभम, हंगामे की तस्वीरों के बीच नरोत्तम मिश्रा का पहला बयान सामने आ चुका है, इस पर क्या जानकारी और साथ ही क्या दबाव के बीच एक उम्मीदवार से टिकट लेकर दूसरे को देना ये कितना सही है? बीजेपी की तो ये परंपरा है ही नहीं और आगे चलकर तो फिर ऐसे ही दबाव के बाद टिकट देना पड़ेगा, तो इस पर क्या जानकारी? देखिए, काफ़ी देर के बाद नरोत्तम मिश्रा का बयान आया, क्योंकि कल शाम 6 बजे जब टिकट आया उसके बाद से 1-2 घंटे बाद उनके समर्थक सड़कों पर आ गए। बीजेपी का जो कार्यालय है दतिया में, वहां पर जमकर प्रदर्शन होने लगा। 10-11 घंटे तक ट्रैफिक रोक के रखा, नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। इतनी देर तक नरोत्तम मिश्रा की कोई अपील नहीं आई, न सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने किसी तरह से समर्थकों से अपील की कि आप लोग इस तरह के प्रदर्शन मत कीजिए। अब जाकर दिन के 12 बज चुके हैं
और नरोत्तम मिश्रा का पहला बयान आया है कि पार्टी फोरम में अपनी बात रखी जाती है। उन्होंने जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनको किसी तरह की कोई बधाई भी नहीं दी है या ये कहा हो कि ठीक है उनके लिए उन्हें चुनाव हम जितवाएंगे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने बड़ा शॉर्ट बयान दिया है जिसमें कहा है कि जो भी समर्थक कर रहे हैं उनसे अपील करते हैं कि वो ये सब ना करें, पार्टी फोरम में वो अपनी बात रखेंगे। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बीजेपी अध्यक्ष के घर की है, क्योंकि पूरी बीजेपी ने भी अभी तक इस पूरे मामले पर किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है। बीजेपी अध्यक्ष से भी हमने लगातार कल से संपर्क कर रहे हैं, मगर उनकी ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है। बीजेपी नेताओं की तरफ से या फिर आप मुख्यमंत्री की तरफ से भी देखें, मोहन यादव का एक ट्वीट, एक एक्स पर पोस्ट सामने आया था जिसमें उन्होंने जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उन्हें बधाई दी थी और कहा था कि आप इस चुनाव में विजयी साबित होंगे। और ये लंबे वक्त के बाद मध्य प्रदेश में तो आप देखें इससे पहले इस तरह की तस्वीरें नहीं थी कि टिकट कटा और उसके बाद इतना बड़ा बवाल हुआ हो कि ट्रैफिक जाम कर दिया गया हो, नेशनल हाईवे रोक दिया गया हो, 10-11 घंटे तक इस तरह की चीज़ें रही हो। जो सवाल आप पूछ रही थी कि इतने दबाव के बाद क्या टिकट मिलेगा, देखिए बीजेपी आप जो कह रही थी बिल्कुल सही बात है कि कोई नई परिपाटी या नई परंपरा को शुरू नहीं करना चाहेगी, क्योंकि इस तरह से अगर टिकट देने लग गई बीजेपी कि आप एक बड़ा प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद फिर आपको टिकट दे दिया जाता है, ऐसे में तो कोई भी नेता, सबके समर्थक इसी तरह के होते हैं। और विशेष तौर पर अगर आप इस ग्वालियर चंबल की बात करेंगे तो यहाँ पर तो फिर एक ये ट्रेंड बन जाएगा कि अगर आपको टिकट लेना है तो यही तरीका अपनाना होगा। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक तरह से तरीका नहीं हो सकता। नरोत्तम मिश्रा ने मान लिया है, उन्होंने कहा है, बिल्कुल उनका बयान भी सामने आ चुका है शुभम, जहां कहा जा रहा है संयम बरता जाए, कार्यकर्ताओं से अपील की गई है उनकी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे जहां प्रदर्शन किया गया और खबरें ये भी हैं कि देर रात जमकर इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रहा, जिसके बाद कलेक्टर मौके पर पहुंच गए, एसपी मौके पर पहुंच गए, पुलिस बल की तैनाती की गई और टीम की तरफ से लाठीचार्ज तक किया गया लोगों को खदेड़ने के लिए, कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए जब प्रदर्शन होता रहा।